पतले दस्त आना पानी के जैसे, और इसके साथ ही पेट में तेज दर्द होना, ऐंठन होना, उल्टियां होना। ये एक ऐसी कंडीशन है, किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको वाटरी डायरिया बोला जाता है, और ये एक्यूट कंडीशन होती है। एक्यूट यानी कि तुरंत ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अगर किसी को 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं और दस्त कम नहीं हो रहे हैं, पेशेंट डिहाइड्रेट होता जा रहा, पानी की कमी हो रही है और उसको काफी प्रॉब्लम हो रही, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही, तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर एक्यूट डायरिया को ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो निकल जाते हैं और पेशेंट को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है, बच्चों में काफी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए, कैसे केयर करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में पतले दस्त आने लगते हैं। दोस्तों, इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से लोगों में पतले दस्त आने लगते हैं अचानक से ही। गर्मियां स्टार्ट होते ही फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ने लगते हैं, जैसा कि रात में शादी वगैरह थी, प्रोग्राम था और देर रात खाना खा लिया और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो सुबह दस्त होने लगते हैं या फिर रात में ही दस्त लग जाते हैं पतले पतले पानी के जैसे, और उल्टियां होती हैं, पेट में बहुत ही तेज दर्द होता है, मरोड़ होती है। तो इस कंडीशन में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डाइट के लिए एडवाइस करते हैं। आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ओरल फ्लूइड लेने चाहिए, यानी कि मुंह से ऐसी चीज लेनी चाहिए जिससे कि पानी की मात्रा बढ़े, जैसे कि फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं, वेजिटेबल सोप ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, और इसके साथ ही गांजी ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ओरल ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉल का पाउडर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं। और इसके लिए आपको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है दस्त में जैसे कि आपको पचाने में मुश्किल हो और दस्त और भी ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि आपको रोटी नहीं लेनी है और हैवी मील नहीं लेना, जंक फूड वगैरह बाहर की चीजें नहीं लेनी है, और फास्ट फूड वगैरह बाहर में खुली जो चीजें बिकती हैं वो नहीं लेनी है, और आपको सिर्फ घर का खाना, सादा खाना खाना रहता है। और इसके साथ ही आप इडली ले सकते हैं, सॉफ्ट राइस ले सकते हैं दही के साथ, और फ्रूट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, बनानास, सेब हैं, मौसमी है, इसका जूस आप ले सकते हैं। तो बात करेंगे इसमें मेडिसिन कौन सी दी जाती हैं जल्दी से जल्दी रिलीफ देने के लिए। बहुत ही सस्ती दवा बताऊंगा, कोई भी अगर गरीब पेशेंट है, अफोर्ड नहीं कर पाता है महंगा इलाज, तो उसको आप ये दे सकते हैं। एक टेबलेट आती है जिसको लोपरामाइड बोलते हैं, लोमोटिल नाम से आती है। ये 2 mg की टेबलेट होती है। अगर कोई अडल्ट पेशेंट आपके पास आया तो उसको 2 टेबलेट तुरंत दे दीजिए जैसे ही आपके पास आया है, और 1 टेबलेट आपको हर स्टूल के बाद देनी है। जैसे कि आपने 2 टेबलेट दे दी अभी और पेशेंट को बिठा दिया या फिर एडमिट कर लिया अपने पास, उसके बाद आपको जब भी वो स्टूल पास आउट करने जाता है, बार बार दस्त हो रहे हैं, तो 1 टेबलेट तुरंत देनी है जब भी दस्त करने के बाद आता है। और ये जो डोज रहता है इसका, पूरे दिन में आपको 4 टेबलेट देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी है। कई बार क्या होता है 2 टेबलेट आप देते हैं पेशेंट को तो तुरंत दस्त उसके रुक जाते हैं, तो लोपरामाइड देनी चाहिए। बहुत लोग एडवाइज नहीं करते हैं लेकिन दे सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं, उसका रुक ही नहीं रहा है, बेड पर लेटे लेटे दस्त हो जाते हैं, निकल जाती है, तो इस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं, वरना पेशेंट काफी डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, शॉक में जा सकता है, बीपी लो हो सकता है। और अगर ओरल फ्लूइड्स नहीं ले पा रहा है, यानी कि मुंह से कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आप उसको आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं नस के द्वारा, जैसे आरएल, एनएस, नॉर्मल सलाइन, ये सारी चीजें दी जाती हैं एडमिट करके। और इसके साथ ही आपको एंटीबायोटिक प्रीफर करनी चाहिए। इसमें जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक वर्क करती है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन। इसके साथ में मेट्रोनिडाजोल आपको देना चाहिए। जो मेट्रोनिडाजोल होता है वो 3 टाइम देना है, और नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की टेबलेट आपको सुबह शाम देनी है, और रेसिगाड्रोटिल देना है। रेसिगाड्रोटिल जब भी आप किसी को देते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी कि पेट में जाता है पानी और वो रुकता है,
तुरंत नहीं निकलता है, तो रिस्कार्डोटिल जरूर देना चाहिए। ये जिंक के साथ भी आता है, जिंक जरूर देना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो और जो लॉस हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स का वो प्रॉपर मेंटेन हो सके, तो जिंक जरूर देना है। बच्चों में प्री एंड प्रीबायोटिक के साथ में जिंक आता है, जैसे कि रिनीफॉल आता है, तो प्री एंड प्रीबायोटिक वगैरह भी पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, अगर एडमिट रहता है तो इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इतने में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, लोप्रामाइड देनी है, नॉरफ्लॉक्सासिन देनी है, मेट्रोनिडाजोल देनी है, इसके साथ ही रेस्कार्डोटिल देनी है और जिंक देना है। और ओआरएस वगैरह ये आप दे सकते हैं, पेशेंट को इनरजाल भी दे सकते हैं। इतना ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को ठीक हो जाता है। कई कई बार क्या होता है, ओरल अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें 2 दिन तक तो लग जाते हैं, 2 से 3 दिन लग जाता है। बस पेशेंट को पानी की कमी पूरी करनी है आपको, 2 दिन तक पेशेंट अपने आप रिकवर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। पेशेंट का बीपी चेक करते रहिए, पल्स ऑक्सीजन वगैरह बराबर चेक करते रहे, वाइटल जरूर लेने चाहिए। इसके साथ ही आप शुगर पेशेंट का चेक कीजिए, एलएफटी के एफटी भी करा सकते हैं, सोडियम या फिर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी पेशेंट के करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को पतले दस्त होते हैं, वाटरी डायरिया हो गया है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलते रहे।